हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे लीगलिटी के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि क्या लिव इन रिलेशनशिप लीगल है इंडिया में। इसको लेके हमारे देश में कौन से कानून है जो कि अभी लागू है। और अक्सर लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो है बहुत सारी क्वेरीज जो है अक्सर आती रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो में जो है आपको सारी चीजें बताई जाए कि लिव इन रिलेशनशिप क्या लीगल है, क्या आप जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई क्लियर कानून नहीं है, कोई क्लियर लॉ नहीं है। लेकिन विभिन्न प्रकार के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल माना गया है। उसमें कई कंडीशंस रहे हैं। कई बार जो है हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को जो है सही माना है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को सही माना है। उसके लिए बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपकी जो एज है 18 प्लस कंप्लीट होना चाहिए दोनों कपल की। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़के की एज जो है 21 साल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लिव इन में इसलिए ही रह रहे हैं क्योंकि उनकी एज नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस दौरान मान लीजिए लड़का जो है 20 साल का है और लड़की 18 कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी वो दोनों कपल जो हैं शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो हम एक साल लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं, और जैसे ही हमारी एज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि एक एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। अभी मैंने रिसेंटली बॉम्बे का एक केस पढ़ रहा था जिसमें कि दो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें डिस्प्यूट्स हो गया और दोनों अलग हो गए। और लड़की ने जाके जो सामने वाला जो लड़का है उसके ऊपर एफआईआर कर दी, रेप के चार्जेस लगा दिए, कई प्रकार के चार्जेस उसमें लगे। लेकिन चूंकि उनके पास एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट था, लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट ये था कि दोनों जो है कंसेंट के साथ साथ रह रहे थे, दोनों ने उस एग्रीमेंट पे साइन किए, और उसमें दोनों ने, उसमें जो फ्री कंसेंट थी, दोनों, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। तो इसको देखते हुए वहां की जो कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे किसी प्रकार का लड़की पे कोई दबाव नहीं डाला गया था, उसने अपनी मर्जी के साथ जो है साथ में रही, साइन, और इसके साथ साथ एग्रीमेंट है। तो इसको लेके कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल भी जो कि लड़का है उसको बेल एप्लीकेशन जो है ग्रांट कर दी थी, मतलब बेल दे दी थी। तो अगर आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स के यही फायदे हैं। एग्रीमेंट्स में बेसिकली एक आपके पास डॉक्यूमेंट होता है सोसाइटी को दिखाने के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए, या कोई घर वाले पूछते तो कुछ ना कुछ आपके पास होना जरूरी है। तो इस एग्रीमेंट्स में बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, और इस एग्रीमेंट के माध्यम से आप पुलिस प्रोटेक्शंस के लिए भी बोल सकते हो। आप उस एग्रीमेंट की कॉपी पुलिस को भेज सकते हैं, एसपी को भेज सकते हैं, एसएचओ को भेज सकते हैं, जिससे कि अगर आपको किसी भी प्रकार का दबाव आ रहा है, कोई आपको मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो आप पुलिस को बता सकते हो। तो इस प्रकार जो है आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। तो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट जरूर बनाएं। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट कैसे बनता है, इसकी क्या प्रोसेस है, यह सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।